प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड के रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव थे। उन्होंने कांग्रेस पर बड़े अटैक किए। आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं। जेल में केजरीवाल हैं, लेकिन बाहर कितना बवाल मचा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सीएम आवास पर बैठक चल रही है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बड़ी बैठक है ये। केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री भी पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं सभी विधायक। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय भी मौजूद हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये पहली बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के जितने भी मंत्री हैं पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं सभी मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी मौजूद हैं। अगर सुनीता से मिलने के लिए सभी मंत्री पहुंचे हैं तो इसके भी बड़े इंडिकेशंस आप समझ लें। ये न्यूज संवाददाता आरजू सेठ और जावेद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। पहले आरजू सेठ के पास में चलते हैं। आरजू, सुनीता केजरीवाल के साथ बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है? जेल जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, चंद घंटे के बाद ही सुनीता मीटिंग ले रही हैं। इसके जरिए इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं? क्या इंडिकेशन ये भी हैं कि बीजेपी में सरकार का चेहरा बदलने वाला है? बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरीके से हमने देखा सुबह से ही लगातार हमलावर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। सुबह आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से कहा कि उनको जो है उनके क्लोज जो स्टेट है, जिनका क्लोज मेंबर है, उसके थ्रू कॉल गया है, बात गई है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, वरना ईडी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी और उनको भी गिरफ्तार करेगी। वहीं जो आतिशी है उन्होंने और भी लीडर्स के नाम लिए, राघव चड्ढा का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, दुर्गेश पाठक का नाम लिया। उन्होंने कहा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो है इस वक्त जेल में बंद है और जो अब बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जेल पहुंचाना चाहती है। इसी के बीच सौरभ भारद्वाज की भी पीछे हुई और उन्होंने भी हमला किया कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई है, ये देखकर भाजपा जो है वो बौखला गई है। कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है, जहां आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए जो है वो पहुंचे हुए हैं। वहीं आतिशी भी पहुंची हुई है, सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए, गोपाल राय भी मौजूद है। आखिर ये बैठक जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस वक्त जेल में बंद है, इसके बाद आखिर आगे की रणनीति क्या होगी, कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने के लिए सभी एमएलए जो है वो इस वक्त सुनीता केजरीवाल के से मिलने पहुंचे हैं। और जरूर कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है वो भी जरूर दी जाएगी उनको। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कल 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आतिशी जो है, सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर्स हैं दिल्ली कैबिनेट के, वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के कोई भी जो इल्जाम उन पर लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं। ईडी अब तक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई है। वो सीएम थे, हैं और बने रहेंगे और सरकार जो है वो चलाएंगे। तो देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है, आखिर क्या कुछ जो चीजें हैं वो डिसाइड होती है आज की बैठक में। जी राशिद। ठीक है आरजू सेठ, आपके पास हम लौट करके आते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शामिल होने का ऑफर दिया, ये कहना है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का। आतिशी आज बोली, शामिल न होने पर गिरफ्तारी की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व को गिरफ्तार किया गया, मेरे करीबी के जरिए मुझे ये खबर मिली। 4 और नेताओं की गिरफ्तारी का षड्यंत्र किया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षित ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अक्षित, पहले तो ये बताएं, आतिशी ने अगर 4 और संभावित गिरफ्तारियों का नाम लिया, खुद अपना नाम, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का, इसके पीछे की कहानी क्या है? दूसरी बात यह कि अगर आतिशी ये कहती हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर आ रहे हैं, इसके सबूत क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए राशिद, आज आतिशी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट जो है जारी की है और उन्होंने ये बोला है कि 4 और मंत्रियों को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने उसमें अपना नाम भी बताया, साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज का, दुर्गेश पाठक का और राघव चड्ढा का नाम भी बताया कि उनको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि जब उन्होंने बताया कि उनको बीजेपी ने जो है ऑफर दिया है और उनके क्लोज एसोसिएट यानी कि किसी करीबी के द्वारा जो है ये कम्युनिकेट किया गया है कि उनको जो है या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि ईडी जो है अगले 1 महीने के दौरान जो है उनके घर पर, और जो 3 मंत्रियों के नाम उन्होंने लिए उनके घर पर जो है रेड मार सकती है।
और साथ ही साथ समन इशू करके जो है उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है लगातार अटैक कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट पर, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि डेमोक्रेसी को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साथ साथ जो इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली हुई थी संडे को रामलीला मैदान में, जो ओपोजिशन यूनिटी और शो ऑफ स्ट्रेंथ के ऑप्टिक्स के रूप से जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से ओपोजिशन और आम आदमी पार्टी जो है यूनाइटेड है, और वो लोग जो है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री या फिर जेल के अंदर से ही चलेगी सरकार, इस पर जो है अभी भी जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है अक्षित, एक बार आतिशी को सुन लेते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कितने बड़े अटैक किए। उसके बाद आपके और आरजू सेठ दोनों के पास आऊंगा मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सौरभ भारद्वाज ने भी लगाए और आतिशी ने भी लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम करके कारपेट बॉम्बिंग की। कारपेट बॉम्बिंग करते हुए बीजेपी के बचाव में उतरे नलिन कोहली, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा और जितने भी बड़े दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, हरीश खुराना जैसे नेता भी, वो भी सामने आए और डिफेंड किया पार्टी को। ये मिथ्या है सारा। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई ड्रामा कर लेंगे और सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बात पे जवाब देनी चाहिए। भाई इस विषय क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अब उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही दिल्ली सरकार चलती है। उनके 2 मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ। अब केजरीवाल जी, यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो हैं, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन जनता सच जानना चाहती है। केवल गंभीर सवाल के जवाब देने हैं, उससे अपने हाथ नहीं धो